मैम आप एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, पोएट और काउंसलर है, तो आप इतनी बिजी लाइफ के बीच में काउंसलिंग के लिए कैसे वक्त निकालती हैं? काउंसलिंग के लिए ऐसे टाइम निकाल लेती हूँ क्योंकि काउंसलिंग करनी मुझे अच्छी लगती है। और जब जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसके लिए आप टाइम किसी ना किसी तरह से निकाल ही लेते हो। मैं निकाल लेती हूँ टाइम इजीली। क्या काउंसलिंग करते वक्त ऐसा कोई मोमेंट आया है जिससे आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं? यस, एक मोमेंट ऐसा था कि एक बार मुझे एक लड़की का फ़ोन आया कि मेरी शादी को 25 डेज हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था सुनना और मैं बहुत उत्सुक थी उसकी आगे जानने के लिए कि क्या हुआ क्या। तो वो मुझे कभी भूलता नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना कि कोई भी सुने कि आपकी शादी को 25 डेज हुए हैं और आपको लगता है कि डाइवोर्स हो जाएगा। तो वो मुझे याद है, उसे मैंने बहुत समझाया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसके अपने वर्ड्स से कि हाँ मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। जो आप ये फ्री काउंसलिंग सेशंस चलाते हैं, तो जैसे उसमें आपसे कभी किसी ने पूछा है कि बोला है कि आप क्यों ये कर रही हैं, इसमें आपकी कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, सब टाइम एनर्जी सब कंज्यूम होता है, तो आप फ्री में क्यों कर रहे हैं? मुझसे लोग ये नहीं पूछते, लेकिन जब उनको पता चलता है कि मैं फ्री में कर रही हूँ तो वो मुझसे 2 बार ये जरूर पूछते हैं कि मैम बिल्कुल फ्री है, मैम कोई चार्जेस नहीं है, ये जरूर पूछते हैं। और कभी ये क्वेश्चन कई लोगों ने किया भी है कि आप क्यों करते हो। तो मैं इसलिए करती हूँ कि जब मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और उनके चेहरे पे मैं हंसी देखती हूँ और मैं फ़ोन पे जब सुन रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि उनकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम कर पाती हूँ और मैं लोगों के चेहरे पे स्माइल ला पाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। मैम आपकी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, तो आप जब अपने पास्ट स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स को स्क्रीन पर देखती हैं तो आपका कैसा लगता है, कैसा मोमेंट होता है जो आपको बहुत दिल के करीब हो? ऐसा कोई मोमेंट है? सबसे बड़ा मोमेंट तो यही है मेरी लाइफ में कि मैं इस एज में ये सब कुछ कर रही हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है और मैं आसानी से कर पाती हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मुश्किलें उठा रही हूँ और बहुत मुश्किल से कर रही हूँ और मैं बहुत नहीं, मैं बहुत ही खुश होकर करती हूँ और बहुत ही आसानी से करती हूँ। मुझे कोई मुश्किल नहीं होती कहीं पर भी, क्योंकि मैं मन से करती हूँ, दिल से करती हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती। मैम सोशल मीडिया पे हर तरह के कमेंट्स होते हैं और क्वेश्चन होते हैं, तो कभी किसी नेगेटिव कमेंट ने आपको अफेक्ट किया है? मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट है कि मुझे कभी किसी ने नेगेटिव कमेंट ही नहीं किया। मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं। मेरी लाइफ में ये सबसे अच्छा है, वो मुझे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप देखिए ना कि अपनी तारीफ सुनने किसको अच्छी नहीं लगती, और जो लोग कमेंट के थ्रू लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका जल्द ही मी एंड माई सेल्फ बाय पूनम काल्रा टॉक शो शुरू होने जा रहा है, जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। आपके शो का एक मेन मैसेज क्या होगा जो ऑडियंस को इंस्पायर करेगा? मेन मैसेज यही होगा कि जो मेरे सामने इंसान होगा, जो उसकी लाइफ कैसी है, उसकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स है, उसको अगर सक्सेसफुल वो इंसान है तो उसको वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, ये सब कुछ। और वो डिफरेंट टाइप के लोग होंगे तो वो सबकी स्टोरी डिफरेंट होगी। कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक ही स्टोरी पे बेस करके और सब करूंगी, नहीं नहीं, वो सब डिफरेंट होगा, डिफरेंट लोग होंगे और डिफरेंट सबकी स्टोरी होगी। आपने 4 बुक्स लिखी हैं, तो आप किस बुक ने सबसे ज्यादा लोगों तक रीच किया, पहुंचा, और कौन सी बुक आपके दिल में सबसे करीब है, दिल के सबसे करीब? मुझे 4th बुक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बुक जो लोग भी पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा सीखेंगे, बहुत ज्यादा, मतलब उनको लाइफ में जीना कैसे है वो आ जाएगा। तो मुझे बहुत ही पसंद है। और वो मैंने लोगों के कहने पर, मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने कहा था कि मैम एक बुक हिंदी में लिखो, जबकि मैं हिंदी में लिखने को तैयार नहीं थी। लेकिन मुझे इतने ज्यादा लोगों ने कहा कि मुझे लगा कि चलो मुझे एक बुक हिंदी में लिखनी चाहिए, तो मैंने लोगों के कहने पर वो बुक मेरी हिंदी में है, 4th बुक। अक्सर जो लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है और आपके लिए वो चैलेंजिंग होता है या नहीं, कैसा होता है?
सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स जो है ना वो मुझसे बहुत क्वेश्चन करते हैं। उनको इतने स्ट्रेस होते हैं, उनको सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, हम जो करना चाहते हैं हम वो कर पाएंगे कि नहीं, अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं कि नहीं, जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि नहीं। क्या वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट 20 to 25 एज के बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं मेरे से। लोग हमेशा मोटिवेशनल स्पीकर से हर वक्त एक परफेक्ट आंसर की उम्मीद रखते हैं। क्या ये एक्सपेक्टेशंस आपको कभी ऐसे प्रेशर क्रिएट करती है? नहीं, मुझे कभी प्रेशर क्रिएट नहीं करती, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं एकदम अच्छा आंसर उनको दूं जो कि वो लोग सेटिस्फाइड हों। मैं ये खुद भी चाहती हूँ। मैं ना थोड़ी नेचर की भी इस टाइप की हूँ कि मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है, तो मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती, कोई मैं अपनी मतलब माइंड पे कोई बोझ नहीं लेके चलती, कुछ नहीं, मैं बहुत खुश होकर करती हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं और आप उनको आपकी मोटिवेशनल एडवाइस से वो बोर हो गए हैं और वो आपको ही मतलब आपको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, या फिर वो कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई बोर? नहीं, मुझे कभी किसी ने कोई एडवाइस नहीं दी कि ये कर वो कर। वो मेरी एडवाइस से ही, वो मेरे से ही हमेशा पूछते रहते हैं। मेरी फ्रेंड्स होती हैं तो जैसे कभी मैं मिलती हूँ तो वो बहुत सारी चीजें पूछती रहती है और बहुत कुछ पूछती रहती है। और जैसे मैं हेल्थी पर्सन हूँ बहुत, मैं आपको बताऊँ तो वो हेल्थ के बारे में मेरे से बहुत पूछती रहती है, और मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि इतना पूछते रहते हो, कुछ करते तो हो नहीं। और फिर वो और पूछती रहेंगे, और क्या करना चाहिए, वेट कम करने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत ये सारे क्वेश्चन मेरे से बहुत पूछे जाते हैं। हेल्थ के बारे में मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। थैंक यू।